हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाय सचाउद्दीन खान पर। तो बच्चा लोग, प्रॉफिट एंड लॉस की आखिरी क्लास, छठवां पार्ट आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। काफी डिटेल से आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई गई और जो भी चीजें बची हुई हैं वो इस क्लास में डिस्काउंट का पोर्शन बचा हुआ है वो हम लोग फिनिश करेंगे बढ़िया तरीके से। आवाज सभी को बढ़िया तरीके से आ रही है तो हम सेशन को स्टार्ट कर दें अच्छे से। सारी चीजें क्लियर है? हाँ जी हिमांशु, गुड आफ्टरनून। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चंस कुछ कर लिए थे, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, पहले क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। अनुप्रिया जी गुड आफ्टरनून, बताएं बच्चा लोग उत्तर। सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चंस काफी कराए थे मैंने, उसी प्रोसेस में है ये भी क्वेश्चन। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, दुकानदार 20% की छूट दे रहा है, लेकिन आगे मोल भाव करने पर वह लगातार छूट देने पर सहमत हुआ, एक और डिस्काउंट देने को तैयार हुआ। अंततः कुर्सी 3600 रुपए में बेच दी गई, तो दुकानदार द्वारा दी गई छूट ज्ञात करनी है। अंकित मूल्य कितना है उसका? 5,000 रुपए। पहले आप 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, 5,000 का 20% हो जाता है 1,000 रुपए। जब 1,000 रुपए की छूट दे रहे हो तो आप सामान को 4,000 रुपए में बेच रहे हो, ठीक। एक और डिस्काउंट दिया गया और आपको वो वस्तु 3600 रुपए में बेचेगी, तो आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 400 का। किसमें डिस्काउंट दिया? 4,000 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 2 3, 1 2 3। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 10%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुड आफ्टरनून सतीश, प्रियंका। समझ में आ गया सभी बच्चे को? सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमशः छूट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबरिंग गलत है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक और सेम पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन, इसका भी आंसर देना जल्दी से। हिमांशु सतीश आंसर सही थे, लेट थे थोड़ा सा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1,600 रुपए है, 10% और x% की दो छूट देने के बाद कुर्सी को 1,368 रुपए में बेचा जाता है, x का मान ज्ञात करें। तो सेम पिछला वाला टाइप का क्वेश्चन, 1,600 रुपए आपका अंकित मूल्य है, 10% की आपने छूट दी, 160 हो गया, तो बेचा कितने में? बेचा कितने में? 1,440 रुपए में। 1,440 रुपए के सामान को 1,440 रुपए के सामान को आप फाइनली फिर कितने में बेच रहे हो? 1,440 रुपए के सामान को आप बेच रहे हो 1,368 रुपए में, तो अब आप कितने रुपए की छूट दोगे? यहां पे आ जाएगा 2, 13 में से 6 घटाओगे तो 7, और फिर यहां पे 72, केवल 72 रुपए की छूट। किसमें? 1,440 में गुणे 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 72 से डिवाइड करोगे 2 बार, 10 से डिवाइड करोगे 10 को 2 से, आंसर कितना? 5%, ऑप्शन नंबर सी सही है। हो गया। तो सेम पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है, आंसर भी आ गया। राहुल पवार गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट एक और करते जाइए, एक और। जल्दी आमिल वालेकुम अस्सलाम। इस क्वेश्चन का आंसर, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 रुपए है, इसे लगातार दो छूटों के बाद 65,280 रुपए में बेचा गया। एक छूट 15% की है, तो अन्य छूट ज्ञात करना है। बिल्कुल सेम टू सेम तीसरा क्वेश्चन। 80,000 रुपए में 15% की छूट दोगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। 12,000 की छूट हो गई तो कितने में बेच रहे हो? 68,000 में।
68,000 के सामान को लास्ट में 65,280 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितने की छूट दी जा रही है? 0, 2। 9 में से 2 घटाओगे 7, 7 में से 5 घटाओगे 2, 2720। 68,000 में मल्टीप्लाइड बाई 100। 1 2 3, 1 2 3, ठीक। 4 से डिवाइड करोगे 17 चौके 68, 4 से डिवाइड करोगे 4 चंग 24, 4 अट्ठे 32, 17 से भाग दोगे 4 बार जाएगा, करेक्ट आंसर 4% आ जाए। हो गया 4%, ठीक। हो गया। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सीखने में मजा आएगा। इसमें काफी सारे डिस्काउंट है। ये सब क्वेश्चन आप सीख लेंगे, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत काम का है, ध्यान से समझेंगे। एसएससी जीडी में पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया है, कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, किस योजना में न्यूनतम छूट प्रतिशत, सबसे कम छूट कहां पे मिल रही है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%। पहला जो है वो कितना है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। तो माइनस का 10, माइनस का 20, प्लस का 200/100, प्लस का 200/100, माइनस का 30, प्लस का 2, तो माइनस का 28%। पहला डिस्काउंट जो मिला, पहला डिस्काउंट जो मिला वो कितने का मिला? 28% का, ठीक। अब इनको समझिएगा, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाई 1 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 फ्री, कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस में दिया जाता है ना। तो मार्क प्राइस क्या होगी? जितना आप टोटल ले रहे होते हैं, जितना आप टोटल खरीद रहे होते हैं। फ्री वाला, रुपए वाला मतलब नहीं, टोटल जितना आप ले रहे होते हैं उसमें आपका मार्क प्राइस कहलाता है, ठीक। फ्री कितना है? 1। दूसरे को कैलकुलेट कर रहे हैं। फ्री कितना है? 1। बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदा एक मुफ्त पाया, टोटल कितने ले लिए? 2। तो डिस्काउंट हमेशा टोटल में दिया जाता है, तो 1/2 गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 50। तो जो दूसरा डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 50% का। तीसरे में आऊं, तीसरा वाला कॉन्सेप्ट सेम वही। 3 फ्री मिल रहे हैं, टोटल ले कितना रहे हो? 5 और 3 8, 3/8 गुणे 100, 3/8 गुणे 100 का मतलब 37.5%। कितना? 37.5%। अब चौथे में आऊं, चौथा वाला ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। इसमें कह रहा है बाई 5 गेट 6, 5 खरीदो 6 पाओ। फ्री कितने पाओ? 1। 6 फ्री नहीं पाओ। बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ, टोटल 8 पाओ। बाई 5 गेट 6, 5 खरीदो 6 पाओ, फ्री नहीं, 5 खरीदो 6 पाओ, यानी कि फ्री कितना मिला? केवल 1। किस पे? किस पे? टोटल पे ही, 6 पे, मल्टीप्लाइड बाई 100 बराबर कितना? 16 सही 2/3। क्वेश्चन में पूछा जाता न्यूनतम छूट, न्यूनतम छूट ये वाली दिख रही है, यानी कि 4। 4 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? आया समझ में? बढ़िया हिमांशु। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सबसे कम बताना था सुनीता, तुम ज्यादा ही बता दी। नेक्स्ट,
एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद वह 40% का लाभ कमा सकता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिस वस्तु का क्रय मूल्य 18,600 है। क्रय मूल्य दिया हो, अंकित मूल्य पूछे, अंकित मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य पूछे, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, डिस्काउंट परसेंट दिया हो। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यूज करना, एक बार कॉस्ट प्राइस की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकाल देना, एक बार मार्क प्राइस की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकाल देना। कॉस्ट प्राइस कितनी पता नहीं, लेकिन 40% का प्रॉफिट होता है तो 7/5 में बेचोगे। मार्क प्राइस में 25% की छूट दोगे तो 3/4 में बेचोगे। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो कितना? 15/28। 15/28। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है 15 की वैल्यू दे रखी है 18,600। वैल्यू किसकी निकालनी है? 28 की। 28 बराबर 18,600 बटे 15 गुणे 28। कैलकुलेट कर लो, 15 से भाग दोगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 0 मल्टीप्लाई करोगे 28 0 0 28 56, 56 दूनी 112 के 2 कैरी 11, 28 दूनी 56 और 11 67 के 7 कैरी 6, 28 से कम 28 और 6 34, 34,720। 34,720 ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो कहां से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन? इस कॉन्सेप्ट से। दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकल आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों की होती है सेम, तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। वायर संभाले संभाले परेशान। नेक्स्ट नेक्स्ट एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपए में खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस दे दी। इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया गया। इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, बट कैसे जल्दी करेंगे? 15,400 रुपए में खरीदे हो, 30% अधिक पर अंकित करोगे, कुछ बढ़ेगा। उसके बाद 15% की छूट दे दोगे, कुछ घटेगा। पहले 30% बढ़ा, फिर 15% घटा, टोटल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है मेरे भाई। ना तो 15,400 का कुछ यूज है ना कुछ, सिंपल सा काम, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, 2% बदलाव ले रहे हो, m प्लस n प्लस mn अपॉन 100, 30% अधिक तो प्लस का 30, 15% की छूट तो माइनस का 15, 450/100, 450/100 प्लस का 15 माइनस का 4.5, आंसर कितना? 10.5%। ऑप्शन नंबर 20। और कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली नेट चेंज से निपटा दो। नेक्स्ट, सेम टाइप उड़ाओ, सेम टाइप, इसको भी जल्दी से करके बताओ जरा। एक स्मार्ट टीवी को 15,008 नहीं 1,58,000 रुपए में खरीदा गया। कितने में भी खरीदा गया फर्क नहीं पड़ता। इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है। कुछ नहीं करना, फिर से नेट चेंज। 15% की वृद्धि, 10% की कमी, माइनस का 150/100, माइनस का 150/100, प्लस का 5 है, माइनस का 1.5 है, आंसर कितना? प्लस का 3.5, प्लस का 3.5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए जनाब आंसर। सुनीता, देखने के लिए
बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर बेसिक तरीके से लगाओगे तो उसका यूज करोगे, वो कॉस्ट प्राइस है, उसको जितना परसेंट बढ़ाने के लिए बोला जाएगा बढ़ा के उसका अंकित मूल्य निकालोगे, अंकित मूल्य निकालने के बाद फिर उसमें डिस्काउंट दोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता है, प्रॉफिट परसेंट, वहां से कर सकते हैं जिन बच्चों को नहीं पता शॉर्टकट। अब ये सब क्वेश्चन आप उम्मीद करता हूं कर सकते हैं। 25% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतना है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 25% छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 24,750 रुपए है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 यानी कि 1 रुपए की छूट देके वस्तु को 3 रुपए में बेच रहे हो। 3 बराबर 24,750 है। 4 बराबर यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 24,750/3 गुणे 4, ये आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। अब जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 60% है। जब 60% है तो आप डायरेक्टली इसी का 60% निकाल लीजिए। 60% का मतलब हो जाता है इसी का 3/5। बस कैलकुलेट करो, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौके 20, 5 नम 45, पनम 25 और 0 हो जाएगा। 4 0 0, 4 पंचे 20 के 0 कैरी 2, 4 नम 36, 2 38 के 8 कैरी 3, 4 चौके 16 3 19 आ जाएगा। 19,800, 19,800 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है, 19,800 ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट सेम एक और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 सेम टाइप। 17% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 रुपए है। जब 17% की छूट दे रहे हो तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 17%, सेलिंग प्राइस 83%, 83% बराबर 20,750 है। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% याद रहे अंकित मूल्य आएगा 20,750/83 गुणे 100, ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 70% है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 20,750 गुणे 100/83 का 70% पता करना है, यानी कि 7/10 पता करना है। कैलकुलेट करना है आप सभी को। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब 83 से ये पक्का विभाजित होता होगा, 83 से ये पक्का विभाजित हो रहा होगा, आंसर 7 का मल्टीपल आ रहा होगा। 7 का मल्टीपल कौन सा है, ये वाला, ये आंसर आ रहा होगा। 7 का मल्टीपल आंसर बी आ रहा होगा। कर लेते हैं, 83 से भाग दिया 2075 को, यही भाग हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 1 4 5, 5 बार जा रहा है, 25 बार जाएगा, 25 सत्ते 175, 2 बार 0, ऑप्शन नंबर बी। अब भी ठीक है ना भाई, अभी ठीक है ना भाई। समझ में आया ना भाई, क्लियर। नेक्स्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक किया था, दूसरा करिए। दूसरा करिए। बढ़िया सुनीता, बढ़िया आमिर। इस टाइप के क्वेश्चन को करना सिखाया मैंने। एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद वह 25% का लाभ अर्जित करता है। वही चीज कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस पता है, मार्क प्राइस पूछी जा रही है। तो सेलिंग प्राइस निकालोगे कॉस्ट प्राइस की हेल्प से, 25% का लाभ 5/4। सेलिंग प्राइस निकालोगे मार्क प्राइस की हेल्प से 10%, यानी कि 9/10। ठीक, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो निकलेगा 36/50। 2 से डिवाइड किया 18 बार, 2 से डिवाइड किया 25 बार, 18 और 25।
क्रय मूल्य पता है कितना दे रखा है, 18 बराबर 18,900, 25 बराबर कितना, 18 से भाग दोगे 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 0 गुणे 25, 0 25 पंचे 125 के 25 कैरी 1 और हो जाएगा, 25 एकम 25 एक 26, 26 25 0। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बढ़िया सतीश भाई, बढ़िया। डन। नेक्स्ट, सेम पिछला वाला, सब प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वेश्चन नंबरिंग तो मैंने सही की थी, अलग अलग कैसे हो गई है? 11 में केवल एक ही टाइप हुआ है। सेम टाइप। आपको लगभग सारी वैरायटी के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, लास्ट में कुछ टफ क्वेश्चंस बचे हैं लेकिन कुछ हाई लेवल। हाँ जी, ये तो सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। 10% का लाभ होगा 11/10, 60% की छूट होगी तो 40% में बेचोगे 2/5, 5 दूनी 10। यहीं से आपने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल दिया, 4/11। अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य इतना है? 4 बराबर 2 2 1 0 0। 11 बराबर क्या होगा? तो 11 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणे 11, 11 पंचे 55 के 5 कैरी 5, 11 दूनी 22, 5 27 के साथ कैरी 2, 11 पंचे 55 2 57 का साथ कैरी 5, 11 पंचे 55 और 5 60, 60,775, 60,775। सुनीता गलत हो गया, ठीक है। इसको करिए, इसको करिए। बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का मूल्य 20,250 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। लागत मूल्य ज्ञात करना है, लागत मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। विक्रय मूल्य पता है, लागत मूल्य निकालना है, निकाल लो। 10% की छूट के बाद, 10% छूट के बाद, 10% की छूट यानी कि 1/10 की छूट, 1/10 की छूट यानी कि 9/10 में बेचा, 9/10 में बेचा यानी कि 9 बराबर 20 25 0 है। तो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो? अंकित मूल्य हो जाएगा 10 बराबर कितना, 20,250 गुणे 10। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पना 45, कितना, 22,500। ये हो चुका है मेरे भाई मार्क प्राइस। क्या हो चुका है? मार्क प्राइस। यदि कोई छूट नहीं दी जाती, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हो जाता, तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। सारा का सारा खेल प्रतिशत का है। 20% का लाभ होता, यानी कि अगर हम इस मूल्य पर बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। और 20% का लाभ चाहे 120 कर दो, चाहे 20% का लाभ यानी कि 1/5 तो 6 कर दो। तो 22,500 किसकी वैल्यू हो गई? 6 की। तो 6 और कॉस्ट प्राइस निकालना है बटे 5। कर सकते हो ना अब ये सारी चीजें, तो नई नहीं है, इतने दिनों से परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो। 6 से डिवाइड किया, 6 × 18, 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30 और 0 0 पनम 25 के 5 कैरी 2, 5 7 35, 2 37 के साथ कैरी 3, 5 3 15 3 18। करेक्ट आंसर 18,750। क्रैम 18,750। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है।
हो गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन का आंसर। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपए है। एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, फिर नई कीमत पर 15% की छूट देता है और फिर नई कीमत पर 20% की छूट देता है। इसके लिए किसी को कितना भुगतान करना पड़ेगा? सक्सेसिव डिस्काउंट है 3 बार। प्रॉफिट लॉस में भी क्वेश्चन कर रहे हो, परसेंटेज में भी इस तरह के क्वेश्चन खूब किए थे, किसी चीज को इतना परसेंट बढ़ाओ फिर घटाओ फिर बढ़ाओ। सेम वही चीज है, यहाँ प्रॉफिट लॉस का नाम दे रखा है, डिस्काउंट का नाम दे रखा है, वहां पे परसेंटेज था, दोनों सेम होते हैं। अंकित मूल्य भैया जी 3500 है, 5% की छूट दी, 19/20 में बेचा। फिर नई कीमत पर 15% की छूट दी, 17/20 में बेचा। फिर नई कीमत पर 20% की छूट दी, 4/5 में बेचा। इतना ही तो काम करना होता है हर बार। कितने रुपया देने पड़ेंगे? 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 दूनी 4, 5 सत्ते 35। बस लास्ट की डिजिट सबकी अलग है। 9 सत्ते 63, 3 सत्ते 21, लास्ट की डिजिट से आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाकी 7 गुणे 19 गुणे 17 पता है, 18 के स्क्वायर 324 माइनस 1 323, 7 या 21 के एक कैरी 2, 7 दूनी 14, 2 16 के 6 कैरी 1, 7 या 21 और 1 22। करेक्ट आंसर कितना? 2261। 2261। पता नहीं कहां से लाते हैं सुनीता जी। नेक्स्ट। ये अच्छा सा क्वेश्चन, इसमें सोचिए जरा, सॉल्व करिए इसको। बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ जी, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो चाहो तो निकाल सकते हो, चाहो तो निकाल सकते हो। एकल वस्तु पर 56 रुपए का लाभ होता है तो उसकी विज्ञापित कीमत ज्ञात कर दी। पहले इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका बता देता हूं, फिर शॉर्टकट ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। कॉस्ट प्राइस 100 माना, माना कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थे, 10% का लाभ है तो सेलिंग प्राइस 110 है। 110 में बेच रहे हो अंकित मूल्य में 20% छूट के बाद। जब 20% की छूट देते हो तो 80% या फ्रैक्शन में 4, 80% बराबर 110 है, तो अंकित मूल्य यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 110/80 गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 1100/8 करोगे, 1100/8 करोगे तो 4 दूनी 8, 4 से डिवाइड किया 25 बार, 275/2, 275/2। ठीक है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग एक वस्तु में कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 10 रुपए का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 56 रुपए का। जब 10 बराबर 56 है तो विज्ञापित कीमत पूछी जा रही है, यानी कि 275/2 पूछा जा रहा है, तो 56/10 गुणे 275/2 कैलकुलेट करो। 5 दूनी 10, पनम 25, पनम 25, 5 दूनी 10, 5 सम 25, 55 25, 4 से डिवाइड किया 14 बार गया, 14 पंचे 70 के 0 कैरी 7, 14 पंचे 7 77। करेक्ट आंसर कितना? 770, ऑप्शन ए। हो गया। वेल डन शुभी, बढ़िया।
क्या हम इसे दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। कॉस्ट प्राइस में 10% लाभ 11/10, मार्क प्राइस में 20% की छूट 4/5, 5 दूनी 10। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना? 8/11। सही है, सही है। कॉस्ट प्राइस अगर 8 रुपए है तो मार्क प्राइस 11 रुपए होगी, इसमें कोई शक नहीं। इस केस में सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 8.8। सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 8.8। क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य में होता है, क्रय मूल्य कुछ भी हो। 8 रुपए का 10% 0.8, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 8.8। आपको एक वस्तु में कितना प्रॉफिट हुआ? 0.8। 0.8 बराबर कितना है? 56। एक बराबर कितना आ जाएगा? 56/0.8। 8 सत्ते 56, 70। एक बराबर 70 है, 11 की वैल्यू निकालनी है। 11 सत्ते 77। करेक्ट आंसर कितना? 770। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा तरीका मेरे ख्याल से ज्यादा इजी है। सुनीता, अब समझ में आ गया? ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। इस टाइप से भी आप लोगों ने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का 11/10, 20% की छूट दे रहे हो, मार्क प्राइस में 4/5। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/11, तो 8/11। अब कॉस्ट प्राइस पता चल गई 8 रुपए, मार्क प्राइस पता चल गई 11 रुपए। आपको 10% का लाभ होता है एक वस्तु में। 8 रुपए का 10% कितना होता है? 0.8 होगा। 10% का लाभ 0.8। ये 0.8 जो है वो कितने रुपए के लाभ के बराबर है? तो क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ होगा। 0.8 बराबर 56। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है अंकित मूल्य की, तो 11 बराबर कितना? 56/0.8 गुणे 11, आंसर 770। हिमांशु अब आ गया? दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। हिमांशु अब आ गया? सतीश समझ गए? बढ़िया सतीश। हिमांशु जल्दी बता दो अब। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। आप लोग सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हो, सच बता रहा हूं। पूरा भेजा खोल देगा ये क्वेश्चंस आपके। एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेचता है तो उसका लाभ और प्रतिशत ज्ञात करता है। बढ़िया सा क्वेश्चन। एक मेज के अंकित मूल्य के मार्क प्राइस अगर 100 है तो 70 रुपए में बेचकर 70 रुपए में बेचकर एक व्यापारी को 10% का नुकसान होता है। 10% का नुकसान होता है, यानी कि विक्रय मूल्य 90%। 90% बराबर 70 है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 70/90 गुणे 100 कितना हो गया? 700/9। 700/9। ठीक, मजा आया? इतनी बात समझ में आई? मार्क प्राइस को माना 100 क्योंकि मार्क प्राइस के 70% पर बेच रहे थे। मार्क प्राइस का 70%, मार्क प्राइस का 70% में बेचा तो 10% का नुकसान हो गया। 10% का नुकसान यानी कि विक्रय मूल्य 90%। 90% बराबर 70, तो अंकित मूल्य 100% बराबर 70/90 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 700/9। ठीक, आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर बेचे, 95% पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप चाहे तो यहां से रेशियो भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। या तो ये कर लीजिए, या तो आप देख सकते हो मार्क प्राइस 900 हो गई, कॉस्ट प्राइस 700 हो गई और सेलिंग प्राइस 9 सत्ते 63 630। चाहे ये करो चाहे ये करो, ठीक। लेकिन अब कह रहा है कि 95% में बेचो,
तो भैया इसका 95% निकालोगे तो 95% इसका कितना आ जाएगा? 0 0 9 पना 0 0 क्यों? केवल 95% निकालना है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे। 9 पना 45 के 5 कैरी 4, 9 में 81 4 85, 81 4 85, 855। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो 700 ही है, अब बेच रहे हो 855 में, कितने का प्रॉफिट होने लगा? 155 का। किसमें होने लगा? 700 में गुणे 100, गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 दशमलव समथिंग। ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 845 है, 9 पना 45 के 5 कैरी 4, 9 नम 81, 81 4 85 होता है यार। सही लिखा हूं मैं, 855 ही है। 155 कैसे आया? कॉस्ट प्राइस ये लिखी हुई ना 700, 700 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 855, 155 का प्रॉफिट बटे 700 गुणे 100। ठीक है हिमांशु। दूसरी चीज आप यहां से भी कर सकते थे, मार्क प्राइस आपको पता है 100, सेलिंग प्राइस 70, ये कॉस्ट प्राइस आप निकाल चुके हो। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 95, 95 रुपए सेलिंग प्राइस है, 700 बटे 9 कॉस्ट प्राइस है। कर सकते हो यहां से भी, कैलकुलेशन ज्यादा पड़ जाती, बटे 9 बटे 9 गुणे 100 तो भी आंसर आ जाता। ठीक है बढ़िया सा क्वेश्चन। क्लियर है भैया? 155 कहां से आया, समझ में आ गया? सतीश 855 सही है। अब हो गया, मजा आ रही है? नेक्स्ट, इस टाइप का एक क्वेश्चन अभी किया था, फिर से करिए, फिर से करिए। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और इसे 25% का लाभ मिलता है, जो कि 80 रुपए होता है। लाभ 80 रुपए है, छूट की राशि ज्ञात करनी है, डिस्काउंट की वैल्यू पता करनी है। रेशियो वाला तरीका भी सीखा था, वहां से ज्यादा इजी है। 25% का लाभ 5/4, 20% की छूट 4/5, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो कितना? 16:25। ठीक, 16:25। सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस कितना? 25% का लाभ, 16 रुपए में 25% का लाभ, सेलिंग प्राइस कितनी? 20। पता चल गई, जो कि 80 रुपए होता है। आपके अकॉर्डिंग कितने का प्रॉफिट है? 4 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 का। 4 बराबर 80, तो दी गई छूट की राशि ज्ञात करनी है। छूट कितने रुपए की दे रहे हो? 5 की। 4 बराबर 80 तो 5 बराबर 100 ना। आंसर, आंसर। बढ़िया शुभी, बढ़िया सुनीता भाई, सिंपल सी बात। 25% का लाभ तो कॉस्ट प्राइस का 5/4, 20% की छूट तो मार्क प्राइस की 80/100। कैलकुलेट कर दिया, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस 4 चौके 16, 25, 16 और 25 हो गया। ठीक, 16 रुपए कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस 25 रुपए है, प्रॉफिट हो रहा था 25% का, तो 16 में 25%, 1/4, 20 रुपए सेलिंग प्राइस। 16 रुपए के सामान को 20 रुपए में बेच रहे हो, 25 रुपए अंकित मूल्य वाले सामान को 20 रुपए में बेच रहे हो। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 का। 4 बराबर 80, 25 रुपए के सामान को 20 रुपए में बेच रहे हो, 5 बराबर कितना? 4 बराबर 80, 20, 5 बराबर 100। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट। 20 कहां से निकाल दिए यार? हिमांशु तुम सुन नहीं रहे हो क्या? तुम सुन नहीं रहे हो क्या हिमांशु? कॉस्ट प्राइस 16 है, मार्क प्राइस 25 है, चाहे इसकी हेल्प से निकाल दो चाहे इसकी हेल्प से निकाल दो। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का।
16 का 25% कितना होता है? 1/4। कितना आ गया? 4। 16 में 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 20। मार्क प्राइस से भी निकाल सकते थे 20% की छूट। 25 का 20% 1/5 5 रुपए होता है, 20 रुपए सेलिंग प्राइस। कहीं से भी निकाल सकते हो मेरे भाई। नोट करने में लगे हो या कुछ और काम कर रहे हो? क्योंकि हर एक चीज तो एक्सप्लेन की थी, कहां दिमाग था? नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, फिर भी 12.5% का लाभ प्राप्त करता है, जो कि 25 रुपए है। लाभ की वैल्यू दे दी 25 रुपए। ठीक। वस्तु के अंकित मूल्य ज्ञात करना है, सेम पिछले वाले टाइप का है, सेम पिछले वाले टाइप का। ठीक। अंकित मूल्य में 10% की छूट, तो 9/10। 12.5% का लाभ, 1/8 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस 9/8। 9/8। 9 से 9 खत्म, 4 बार, 5 बार। मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 और 4। इसमें कोई कंफ्यूजन कभी भी हुआ करे कि ऊपर क्या नीचे क्या, तो बच्चा याद रखना मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। मार्क प्राइस जो है आपका वो हमेशा ही कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक। अब वही बात आ गई फिर से, कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, मार्क प्राइस 5 रुपए, सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि लाभ की वैल्यू दे रखी है 25। ठीक। तो कितने का लाभ हो रहा था या कितने की छूट दे रहे थे? 10% की छूट दे रहे थे, 0.5, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 4.5। ठीक। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 4.5। 12.5% निकालते तो 1/8 निकालते कॉस्ट प्राइस का। 1/8 भी 0.5 आता, 0.5 ऐड करते तो सेलिंग प्राइस कितना? 0.5 ऐड करने पर 4.5। क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रहा है 25 का, हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का है? 0.5 का। 0.5 बराबर 25 है, अंकित मूल्य 5 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 25/0.5 गुणे 5। 25 गुणे 10, 250। ऑप्शन नंबर बी। शुभी, सही बात है। जो भी आपके पास मैथ्स की बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन की, वहां से आप क्वेश्चंस लगाओ। कोई क्वेश्चंस नहीं आते तो हमसे बताओ, हम क्लास में करवा देंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। कोई भी बुक हो आपके पास, मैं कैसे किसी बुक को प्रमोट कर दूं? सुनीता भी मेरी बुक बनवाएगी ना। सो भी आर एस अग्रवाल थोड़ी सी इजी हो जाती है, एडवांस उसमें इतनी अच्छी नहीं है। किरण वगैरह की, राकेश यादव की, ये सब ले सकते हो। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है, इसे क्रमशः 20%, 25% की छूट के बाद बेचता है, ऐसे उसे 140 रुपए की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 140, तो सेलिंग प्राइस बच्चे कितना? 140 में पहले 140 में पहले 20% की छूट दी, 28 हो गया। 112, 112 का 25% डिस्काउंट 1/4 होता है, 4 दूनी 8, 4 8 32, फिर से 28 रुपए की छूट, कितना हो गया? 84। 12 में से 8 घटाओगे 4 बचेगा, 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा। ठीक। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 84। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 84। ठीक। अब अब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, सेलिंग प्राइस 84 रुपए है, यानी कि 16 रुपए का लॉस हो रहा है।
₹16 का लॉस बराबर 140 रुपए का लॉस। ₹16 का लॉस बराबर 140 रुपए का लॉस। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है 100 की वैल्यू 140 बटे 16 गुणे 100। ठीक, 16 अट्ठे 128, 12 बचेगा 120। 16 अट्ठे 16 सत्ते 112, 16 पंचे 80। करेक्ट आंसर कितना 875, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ठीक है। तो सुनीता वैसे भी मेरे लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रही है पूरे शुरुआत से अंत तक। जब तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, बेचूंगा मैं उसे। ठीक है, 18वां क्वेश्चन डन। बेटा 19वां, ये क्वेश्चन आता है आपका सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक। अच्छा सतीश, बेस्ट बुक है पक्का, बढ़िया यार। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। एक बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कर दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देना जरा। 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 3:4। एक रिलेशन ये निकल आया। 3 रुपए कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए, यानी कि प्रॉफिट कितने का 1 रुपए का। ठीक, 30 रुपए कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस 40 रुपए, प्रॉफिट कितने का 10 रुपए का। यही तो मतलब होता है इसका। अब आगे क्या दे रखा है, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर दिए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नया काम नहीं, जितना क्वेश्चन में कहा था उतना काम किया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बराबर में बोला जा रहा था कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 3:4 कर दिया। फिर उसके बाद बोला था 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, 10 वस्तुओं की छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर कर दिया। तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट बराबर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो 1:2 आ गया। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और लास्ट में लिख दो मार्क प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितने रुपए है 4 रुपए। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही है? अगर प्रॉफिट 1 रुपए का है, अगर प्रॉफिट 1 रुपए का है तो डिस्काउंट कितने रुपए का है बता सकते हो? अगर 1 रुपए का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितने रुपए का है, क्या आप ये बता सकते हैं? तो जरा समझिएगा। जब प्रॉफिट 2 रुपए का है तो सेलिंग डिस्काउंट कितने का है 1 रुपए का, क्योंकि डिस्काउंट और लाभ का रेशियो जो है वो 1:2 है। यानी कि डिस्काउंट जो है वो लाभ का आधा है, लाभ का आधा है। तो अगर लाभ 1 रुपए का है तो डिस्काउंट कितने का होगा आधे का। भाई अगर लाभ 2 रुपए का है तो 2 का आधा डिस्काउंट, लाभ 4 रुपए का होता तो उसका आधा डिस्काउंट, लाभ 1 रुपए का है तो उसका आधा डिस्काउंट। तो 4 रुपए सेलिंग प्राइस से 0.5 रुपए डिस्काउंट है, तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 4.5। यस और नो? अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 4.5। ठीक, अंकित मूल्य कितना 4.5 आया समझ में? आप ये भी काम कर सकते थे, 3 रुपए को इसको 6 बना देते, 4 रुपए को 8 रुपए बना देते, तो आपको कितने का प्रॉफिट होने लगता 2 रुपए का। और 2 रुपए का प्रॉफिट होता तो 1 रुपए का डिस्काउंट होता, 2 रुपए का प्रॉफिट होता तो 1 रुपए का डिस्काउंट होता, 8 रुपए में बेच रहे हो यानी कि अंकित मूल्य 9 रुपए होता। तो चाहे ये ले लीजिए
चाहे ये ले लीजिए, रेशियो दोनों में सेम आ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत का अंतर बताना है। जब बेटा लाभ प्रतिशत निकालना है तो 1 रुपए का लाभ 3 रुपए में मल्टीप्लाइड बाई 100, सभी को पता है कितना होता है, 33 होल 1/3%। जब आप डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो 0.5 का डिस्काउंट, या इसको ले लो या इसके ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.5 का डिस्काउंट किसमें? 4.5 में मल्टीप्लाइड बाई 100, डिवाइड करोगे 9 बार जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 होल 9 से डिवाइड करो ना, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/, ठीक हो गया। आप सभी को पता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 33.333333। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 11.111111। इससे इसको घटाना है तो आंसर कितना हो जाएगा? 22.22222222। ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, तो दिखा तो दिया मैंने, ये रेशियो है, प्रॉफिट 2 का नहीं है, ये डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो है। यानी कि प्रॉफिट 2 तो डिस्काउंट 1, प्रॉफिट 20 तो डिस्काउंट 10, प्रॉफिट 4 तो डिस्काउंट 2, प्रॉफिट 1 तो डिस्काउंट उसका आधा 0.5। और जो तुम कह रहे हो प्रॉफिट 2 है, तो हमने लो सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 रुपए, प्रॉफिट 2 का हो गया, 1 का डिस्काउंट हो। हमने दोनों चीजें कराई हैं इसीलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। सेम आंसर आएगा, ठीक है हिमांशु? प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1, प्रॉफिट 1 है तो डिस्काउंट आधा है, प्रॉफिट 10 होता तो डिस्काउंट 5 होता। रेशियो निकाला है ना, क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, 10 वर्षों पर छूट, 5 पे प्रॉफिट। ओके, हाई लेवल क्वेश्चन। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न, फिर प्रॉफिट लॉस खत्म, कल से सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। बारह वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 3 9, 3 चौके 12। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो 3/4, यहां पर भी 3/4 ही है। जबकि 8 वस्तुओं पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 3 6 चौके 8। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/4। अब रिलेशन बना दो, सीपी एसपी एमपी। 3 रुपए कॉस्ट प्राइस, तो मार्क पर सेलिंग प्राइस कितना? 4 रुपए। तुम्हें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 का। 4 का है ना, 4 रुपए अगर प्रॉफिट बनाना है, अभी कितने का हो रहा है? 1 रुपए का, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 12 16, हो गया प्रॉफिट 4 रुपए का। हो गया प्रॉफिट 4 रुपए का। जब 4 रुपए का प्रॉफिट होता है तो डिस्काउंट कितने का होता है? 3 रुपए का। और 3 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो मार्क प्राइस कितनी रही होगी? 19। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? छूट प्रतिशत। 3 रुपए की छूट 19 रुपए में गुणे 100, 300/19। 19 से कम 19, 11 बचेगा, 110 हो जाएगा। 19 पना 95, 15 के टर्म्स में आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर? तो अब मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में कुछ बचा हुआ है। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे भेज सकते हैं, अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो तो। ठीक हो गया, मजा आया अच्छे से?
बढ़िया लेवल का डिस्काउंट सिखा दिया। ये सब लेवल हर क्लास में मैं नहीं करा था, आप लोगों को करा दिए हैं अच्छे से, ताकि आप लोग ढंग से सीख लो सारी चीजें, कुछ भी बचे ना रह जाए। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी सारी बातें, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ठीक, कोई बात नहीं सुनीता, मत भेजो, जितना पढ़ा दिया उतना ही पढ़ लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।